कि वस्तु का परिगमन पर के माध्यम से होता है ये व्यवहार दर्शन है। निश्चय की अपेक्षा अन्य का कोई भी संबंध वस्तु से नहीं होता। इस बात को आचार्य महाराज ने 214 नंबर के कलश में स्पष्ट किया था। अब इसी बात को आचार्य महाराज दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि समय सार में अकेले निश्चय की बात। एक गाथा में यदि व्यवहार निश्चय का कथन किया है तो अगली गाथा में व्यवहार का भी किया। पूरे समय सार में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंद देव ने व्यवहार का त्याग कराया, व्यवहार का स्वरूप बताया, निश्चय का भी स्वरूप बताया। और यहां तक लिखा है कुंद स्वामी ने प्रारंभ में 8वें नंबर की गाथा में लिखा था, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना और आर्य को आर्य भाषा में समझाना। यहां पर जो व्यवहार के योग्य है उसको व्यवहार की बात बताना और जो निश्चय के योग्य हो गया उसको निश्चय का स्वरूप बताना। इन दोनों बातों को आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। फिर आगे 11-12 नंबर की गाथा में भी यही कहा, शुद्धो शुद्धा देशो। यदि कोई शुद्ध का ज्ञाता है तो उसका शुद्ध का उपदेश देना। एक प्रारंभ में भी भूमिका अच्छी मजबूत बनाई और फिर उसके बाद आगे चले तो 9 पदार्थों के स्वरूप में बहुत स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी किया। श्रोता भले सूख जाए समझने में, लेकिन कुंद महाराज समझाने में भूल नहीं कर रहे। किंतु अब श्रोता किसको पसंद करता है वो उसकी रुचि है। किंतु यहां ध्यान रखना कि कोई दुकान नहीं है कपड़े की कि तुम्हें जो कपड़ा पसंद आए सो कर लो। आगम में ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी पसंदगी यहां चलेगी कि तुम निश्चय को पसंद कर लो, तुम व्यवहार को पसंद कर लो। जो भी मोक्ष मार्गी होगा उसके लिए दोनों पसंद करना पड़ेंगे, आप निषेध नहीं कर सकते। अकेले निश्चय को भी तुम पसंद करोगे तो भी एकांतवादी हो, और व्यवहार को पसंद करोगे तो भी एकांतवादी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक के बिना काम हो नहीं सकता। निश्चय और व्यवहार दोनों का संबंध ऐसे होता कि आपसे कोई पूछे कि आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़ा की लंबाई खरीदते कि चौड़ाई खरीदते? पैसा काहे के दे रहे हैं आप? लंबाई के दे रहे हैं कि चौड़ाई के दे रहे हैं?
नहीं है पता? हाँ? संज्ञेयात नहीं। आप व्यवहार तो करोगे लंबाई का 1 मीटर कपड़ा कितने का, लेकिन चौड़ाई का भी ज्ञान करोगे कि इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है। 1 मीटर है कि 90 सेंटीमीटर है कि 1 10 है। अब कोई को पैंट सिलवाना है तो पैंट सिलवाने वाला व्यक्ति 90 सेंटीमीटर में तो कम नहीं चलेगा उसको, उसके लिए तो कपड़ाई की चौड़ाई पूछना पड़ेगी ना। यदि 1 10 है तब तो आप पैंट सिलवा सकते हो, लेकिन धोती खरीदने वाले के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धोती तो ऊपर से ही पहनी जाती है। धोती का जोड़ा खरीदता है वो चौड़ाई नहीं पूछता, और मालूम है कि धोती 4 मीटर लंबी रहती है, उसमें क्या करना। तो यहां पर यदि वो दुकानदार आपसे कहे कि आपके कपड़े की यदि चौड़ाई नहीं है तो 1 मीटर ज्यादा लंबा ले लो, यदि 1 10 का नहीं है चौड़ा कपड़ा और 1.25 मीटर का लंबा कपड़ा चौड़ा कपड़ा है, तो आप 2 मीटर के स्थान पे 3 मीटर क्यों नहीं ले लेते? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। ये चौड़ाई जो आप ले रहे हो वो विवक्षित नहीं है, लेकिन बिना चौड़ाई के लंबाई मिलती नहीं। आप लंबाई को कह करके पैसे दे रहे हैं कि हम 100 रुपए मीटर का कपड़ा खरीद रहे हैं, लेकिन 100 रुपए में आप घनफुट खरीद रहे हैं कि सूच्यांगुल खरीद रहे हैं कि प्रत्यांगुल खरीद रहे हैं कि उच्छेदांगुल खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं बताओ आप हमें, क्या है आपके पास वस्तु? आप जब कभी घनांगुल के रूप में खरीदेंगे तो घनांगुल में लंबाई चौड़ाई मोटाई सब एक दूसरे के साथ चलती है, उसका नाम ही घन होता है। तो जब आपने कपड़ा खरीदा तो आप कह रहे हो कि भले ही 1 मीटर है, लेकिन वो 1 मीटर कपड़े के साथ उसकी चौड़ाई भी तो है ना, चौड़ाई भी तो चल रही साथ में। तो आप यहां पर व्यवहार की दृष्टि से कपड़ा खरीद रहे हो, लेकिन चौड़ाई रूपी निश्चय तो उसके साथ चल ही रहा है। यदि चौड़ाई रूप निश्चय नहीं होगा तो उसको कपड़ा नहीं कहोगे, आप फीता कहोगे, लेकिन फीता में भी चौड़ाई की विवक्षा तो रहती है, बिना चौड़ाई के फीता कहां रहेगा। ये व्यवस्था को समझना, तो ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझो। किसी के लिए आप नफरत नहीं करो, एकांत नहीं कहो। कोई निश्चय की बात कहे तो कहो तुम निश्चयभाषी, कोई व्यवहार की कहे तो अरे तुम व्यवहाराभाषी। नहीं, आभासी नहीं, जहां जैसी जरूरत होती है वहां उसका प्रयोग कर लिया जाता है। इस बात को अब आगे आचार्य महाराज और स्पष्ट करते हैं। 356 नंबर की गाथा से अपन आगे चलते हैं। की 4 गाथाओं में निश्चय ने का कथन किया। देखो 60 नंबर की गाथा में लिखा, एवं तो निश्चय निश्चय भाषिया। एक कथन निश्चय ने की अपेक्षा किया गया। अब व्यवहार नए से सुनो, नीचे की गाथा में इसी में लिखा ना 60 नंबर की गाथा में, यानी ऊपर निश्चय का कथन हुआ तो तुम्हें निश्चय की बात बता के आगे नहीं बढ़ेंगे, व्यवहार का भी तत्काल ज्ञान कराएंगे। किस अपेक्षा से निश्चय की दृष्टि है, किस अपेक्षा से व्यवहार की दृष्टि है। आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत सामंजस्य बैठाला। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ एकात अधिकार उन्हें मात्र निश्चय का लिखा, नहीं। एक गाथा भी लिखी है तो उसका 2 चरण निश्चय का कथन है तो 2 चरण व्यवहार का कथन। और यदि 10-5 गाथाएं लिखी हैं तो उनमें कुछ व्यवहार की कुछ निश्चय की। देखो आप ध्यान देना, इस 60 नंबर की गाथा बीच में डाली है, अभी इसके बाद और कथन। यहां तक 59 गाथा की अंतिम पंक्ति में निश्चय की बात कह दी,
लेकिन अब श्रोता निश्चय की बात समझता कि नहीं समझता? तो 60 नंबर की गाथा में एक अलग से पद बना दिया, एवं निश्चय नहीं यस। भैया एक कथन निश्चय नहीं कहा, अच्छे से समझ लेना। अब व्यवहार ने का कथन आगे करेंगे। सुश्रुणु, तुम्हारा ध्यान ईश्वर आकर्षित करते हैं, क्योंकि अपनी बात सुनाना हो अथवा कोई वक्ता श्रोता के सामने बात रखना हो, तो सबसे पहले संबोधन के रूप में इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सुनो तो, थोड़ा धैर्य तो रखो, हम क्या कह रहे, तुम थोड़ा ध्यान से सुनो। ये सर्वत्र उल्लेख सिद्धांत ग्रंथों में किया जाता है। सुनो वश्य, बेटा सुनो, जल्दी नहीं करो। यही शब्द यहां डाला, सुनो। कौन सुनो? तुम सुनो, आपको सुनना है। लोट लकार, मध्यम पुरुष, कठोर आज्ञा, कानों पे से नहीं उड़ाना, हृदय में धारण करना। सुनो शब्द दिया, देखो मिला कि नहीं मिला आप लोगों का था? सुनो, किसको सुनो? कुंद कुंद स्वामी को सुनो। वे क्या कह रहे हैं? द्रव्यान योग का कथन कर रहा है। क्या वस्तु है? सर्व विशुद्धि अधिकार है। इसके रहस्य को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करना। तो क्या कहते हैं, देखो दृष्टांत कहां से ला रहे हैं। हर गाथा में एक ही दृष्टांत दिया, लेकिन दाष्टान्त को अपनी बात रखी है। उसी एक दृष्टांत से आप दाष्टान्त पर चले जाइए, उस दृष्टांत को जीवित रखिए। कहते हैं जह सेडिया दो, जह माने जैसे, सेडिया, सेडी का अर्थ चूना होता है, कलई होता है, अथवा मिट्टी, खड़िया मिट्टी भी होती है, ये अर्थ होते हैं। तो ये सब सफेद होते हैं। तो कहते हैं जैसे सेठिया दो, सेठिया वो कलई परेशना पर की नहीं, अर्थात सेठिया सेठिया जो उस कलई में या चूना में सफेदी है, वो दीवाल में पोतने से सफेदी आई है, खम्मा में पोतने से सफेदी आई है, ऐसी बात नहीं है। सेडिया सेडिया सा हुई, वो चूना कलई कलई की है, कोई बाहर की नहीं है। आप कह रहे दीवाल सफेद है, दीवाल सफेद है कि कलई सफेद है? कलई सफेद है, और वो सफेदी कलई की लाकर के दीवाल पर थोप दी गई है। लेकिन आपको दीवाल सफेद दिखती है, आप कभी नहीं कहते कि ये कलई की सफेदी है, ये चूना की सफेदी है। इस ओर दृष्टिपात करना है कि ये परद्रव्य के साथ में चूना को लपेट तो दिया, लेकिन वो परद्रव्य के पास जाकर के नाम पा रहा है। नहीं तो कौन कहता कि भाई हमें सफेद चूना दे दो? कोई कहता है ऐसा? सफेद चूना ले जाते बाजार में? नहीं, चूना को सफेद कहना नहीं पड़ता। हाँ, गुड़ को तो सफेद कह सकते हो, आपके गुड़ थोड़ा श्याम वर्णी है, थोड़ा श्वेत वर्णी है, ऐसा कुछ कह देते ना। गुड़ तो कई कलर का हो सकता है, और उस गुड़ में कई वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन चूना तो हमेशा एक ही वर्ण का होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने ऐसा दृष्टांत पकड़ा है कि जिससे तुम विकार ना ला सको। चूना में पानी डालोगे तो भी सफेद ही रहेगा, बस इतना है कि हल्दी नहीं डालना। यदि चूना के साथ हल्दी मिलेगी तो सफेद नहीं रहेगा, फिर अपना स्वभाव छोड़ देगा। इसलिए आचार्य कहते भैया, जैसे हल्दी चूना मिलते ही उनका रंग बदल जाता है, ऐसे सुधी श्रावक के कानों में जिनवाणी के शब्द पड़ते ही उसका अंतर रंग बदल जाता है।
ये अंतरंग बदलता है, उसी व्यक्ति के लिए देशना लब्धि हुआ करती है। जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो कूटस्थ बना बैठा है। ये होता तो ये चूना और हल्दी मिलते ही क्या कला है, दोनों रंग छोड़ देते। चूना चूना नहीं रहता, हल्दी हल्दी नहीं होती, एक तीसरा कलर हो जाता है। कौन सा कलर होता है बताओ? लाल कलर हो जाता है। देखा कभी कि नहीं देखा? ना देखा हो तो अभी जाके देख लेना। मिला चोट लगाते तो हल्दी चूना लगाता, क्योंकि हल्दी चूना इसलिए लगाते कि चोट में तुम्हारे शरीर से खून निकला है, तो खून की पूर्ति और हल्दी चूना मिलते ही लाल रंग बना करके शरीर में खून की पूर्ति कर देगा। इस अपेक्षा से वहां पर हल्दी चूना कोई देसी बहुत अच्छी औषधि है। तो जैसे वो सेडिया की होती है, पर की नहीं होती। ता जानो ओधु ना परस्य जानो होती। उसी प्रकार जो जाणक है, ज्ञायक है, वो ज्ञायक स्वभाव पर का नहीं। किसका है? वो ज्ञायक स्वभाव ज्ञायक का है, आत्मा का है, पर का नहीं है। पर में जानने देखने की शक्ति नहीं हो सकती है। ये ज्ञायक स्वभावी उसी कहते हैं जहां ज्ञान और दर्शन की मिली हुई एक पर्याय होती है, उसको ज्ञान दर्शन वाले को ज्ञायक कहते हैं। देखो, जब तक ज्ञान और दर्शन क्रमवर्ती होते हैं तब तक उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। तो ये छद्मस्त अवस्था में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन पुब्बम राणम छद्मत्थाणम न दुर्नियो भी होगा, ऐसा आचार्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में लिखा। दर्शन पुब्बम राणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। ये जब क्रमवर्ती होता है, तब क्रमवर्ती होने के कारण उस आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। और जब केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं तो फिर उनको ज्ञाता दृष्टा ना कह करके ज्ञायक स्वभावी कहा जाता है। क्योंकि ज्ञायक स्वभावी जो होता है, दर्शन और ज्ञान में अब क्रम भेद नहीं रहा। अभी क्रम क्रम से होते थे। जब तक इंद्रिय ज्ञान था तब तक इंद्रिय ज्ञान के साथ क्रमवर्ती था। अब इसके बाद वो क्रमवर्ती नहीं अक्रमवर्ती हो गया। जिस समय ज्ञान का उपयोग उसी समय दर्शन का भी उपयोग हो रहा है। इसलिए उस आत्मा को ज्ञायक स्वभावी कहा जाता है। ये ज्ञायक का स्वभाव समझना। जब ज्ञाता दृष्टा कहें तो व्यवहार न, और जब ज्ञायक स्वभावी कहें तो ये निश्चय न। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा सिद्धांत को भी समझने की कोशिश किया करो। क्या दर्शन है, क्या ज्ञान है, इसमें भी अंतर डालना। एक दर्शन को सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और एक दर्शन जो दर्शनावरणी कर्म के अभाव से होने वाला आत्मा का स्वभाव, वो दर्शन है। इन दोनों दर्शन में भेद डालना, मिला नहीं देना दोनों में। एक दर्शन होगा तो दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से होगा, या उपशम से, या क्षय उपशम से होगा। और एक दर्शन होगा तो कौन दर्शन? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। जब तक ये तीन दर्शन होंगे तब तक ये क्रमवर्ती होंगे। पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा, और जब केवल दर्शन होगा तो जैसे केवल दर्शन होगा वैसे ज्ञान भी केवल ज्ञान होगा। और केवल दर्शन होते ही वहां पर फिर क्रम की जरूरत नहीं। वे सारे सारे क्रम के द्वार रुक जाते हैं। जिस मकान में प्रवेश कर रहे हैं, यदि दरवाजा है तो एक एक करके आते हैं, लेकिन जब दरवाजा खत्म ही कर देते हैं, दीवार खत्म कर देते हैं, अब एक एक की क्या जरूरत? अब तो सब एक साथ घुस जाओ ना। जब तक ज्ञानावरणी में यहाँ मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, यहाँ चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, जब तक ये मौजूद रहते हैं तब तक ये आत्मा के ऊपर द्वारे बने हुए हैं, द्वार खड़े हैं। तो जब ये द्वार समाप्त हो जाते हैं तो ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान रहता है। फिर वहां क्रम के सारे पत्थर बना। इस तरह वो जो ज्ञाता वो जानो परस्य ना, वो ज्ञायक स्वभाव ज्ञायक का है, पर का नहीं। पर का नहीं माने आप आत्मा से देख रहे हैं कि आंख से देख रहे हैं? किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं? आत्मा से देख रहे हैं?
भाई साहब थोड़ा सा आंख बंद करके घर तक चले जाना। आत्मा की आंख खुली कि नहीं खुली? नहीं है पता है? आत्मा आंख से देख रही तो परस से जानो। ये पर से ज्ञाता हुआ। पर का अर्थ क्या है? इंद्री होता है। पर माने इंद्री। इसलिए इंद्री ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और जो इंद्रियों के दरवाजे बंद करके चाहे ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्षम अक्षम इति जानाति इति प्रत्यक्षम। जो अक्ष माने आत्मा से ही जानता है उसको प्रत्यक्ष कहते। एक जगह अक्ष का अर्थ इंद्रिय है और दूसरी जगह अक्ष का अर्थ आत्मा है। इसलिए जब इंद्रियों के साथ होगा तो परोक्ष होगा। पराणी इंद्रियाणी जानाति इति परोक्षा। पर इंद्रियों से जानता है तो परोक्ष है, उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। देखो पूरी गाथाओं में सेडिया सेडिया सर्वत्र है। अपन को नीचे की गाथा से देखना है कि यहाँ जाड़वो था। अब 57 नंबर की गाथा में नीचे तह पासो। पाशो माने क्या होता है? ऊपर ज्ञायक था, अब नीचे पासो माने दृष्टा आ गया। पासो माने क्या? पश्यति। पश्यति माने देखता है। इसका नाम पासो होता है। तो पासो दूढ़ा परस है। वो जो दृष्टा है वो पर का नहीं है। पासो पाशो दृष्टा तो दृष्टा है। एक कवि आत्मा को अपन ज्ञान की अपेक्षा कथन कर देते हैं, कभी दर्शन की अपेक्षा कथन कर देते हैं। इस अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा मिलकर के बनते हैं। फिर तीसरी गाथा में देखो सेडिया पर की नहीं है, सेडिया सेडिया की है। फिर कहते संजमोदु ना परिश्रय। संयम पर का नहीं है, संयम संयम का है। संयम कहाँ से आया है? बाहर से नहीं आया है। इस संयम तो अपनी अंतरंग में चारित्र मोहिनी कर्म की उदिया भावी क्षय होने पर देश संयम और सकल संयम प्रकट होता है। वो आत्मा में स्थायी निधि है, बाहर से नहीं आती है। जैसे नारियल में पानी कोई ने बाहर से भरा है कि नारियल में अपने आप आया है। वो नारियल के अंदर रहने वाला पानी कभी प्रतीक्षा नहीं करता कि अच्छी बारिश हो जाए तो मेरा पेट भर जाए। ऐसा कहता क्या? नारियल में पानी आया कहाँ से? बताओ किसने भरा? कौन से नल से सप्लाई करी आपने नारियल में पानी भरने के लिए? ये देखो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि यदि तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो सबसे ऊंचा लगा नारियल, इतने बड़े विशाल पेड़ के ऊपर लगा नारियल, उस नारियल के भीतर पानी किसने भर दिया? कहां से आया? ये प्रकृति है कि पानी अपने आप नारियल में भरा है। इसी तरह प्रकृति है कि तुम्हारे पास पुण्य है अंदर में, तो वो पुण्य के माध्यम से तुम्हारे भंडारे भरे रहेंगे। और यदि पाप का उदय है तो ऐसी दशा होगी कि घर तो बना रहेगा लेकिन रहेगा कुछ नहीं। जैसे दृष्टांत दिया गज भुक्त कफित्वत, जैसे हाथी ने कैथा खा लिया। अब कैथा तो खाया है और कैथा को फोड़ा नहीं, पूरा का पूरा साबुत है, ऐसा निगल गया है। लेकिन उसके पेट में जाते ही उस कैथा के अंदर का माल समाप्त, उस साबुत कैथा बाहर। साबुत कैथा बाहर आ गया, माल कहाँ चला गया?
यही पाप का उदय है कि तुम्हारा जीवन तो साउथ है, मकान तो साउथ है, दुकान तो साउथ है, दुकान है लेकिन चल नहीं रही है, मकान है लेकिन मकान मालिक शांति से रह नहीं पा रहा है। क्या करें? सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं। एक महानुभाव हमारे पास आए गुना में, महाराज हमारा घर भोग भूमि की तरह, कोई चीज की कमी नहीं, 56 भोजन हर पल खड़े हैं, बिल्कुल भोग भूमि से कम नहीं। लेकिन क्या करें, एक पल को शांति नहीं है। भैया शांति मिलती कहां है? शांति के पाने का फार्मूला क्या है? आप लोगों ने धारणा गलत बना रखी है। जो अशांति का साधन है उसमें शांति खोज रहे हो। बस तुम्हारी दशा उस बुढ़िया की तरह है कि सुई खोज रही है। अंधेरे में सुई खोज रही थी तो पूछा किसी ने, अम्मा क्या कर रही हो? मैं सुई खोज रही हूं बेटा। बहुत अच्छा मां, सुई तुम प्रकाश में खोजो तो मिलेगी। सो वहां प्रकाश तो स्टे लाइट जल रही थी, सो रोड पे चली गई, प्रकाश में घूम गई। अब वहां रोड पे सुई ढूंढ रही है, अब सुई नहीं मिल रही, परेशान हो गई। फिर किसी ने पूछा, अम्मा क्यों इतनी परेशान हो? बेटा सुई ढूंढ रही। तो मां तुम्हारी सुई गिरी कहां है? बेटा सुई तो कमरे में गिरी है। ढूंढ रोड पे रहे हो? नहीं, उनने कहा था कि प्रकाश में ढूंढना। सो प्रकाश यहां मिल रहा है, सो ढूंढ रही हूं। क्या आपको सुई कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी, पक्का। सुई कहां मिलेगी? जहां गिरी है वहां प्रकाश करो, वहां ढोड़ाई करो, तब तो मिले, अन्यथा तो सुई मिलने वाली। यही दशा उस बुढ़िया की तरह तो सारी दुनिया की है। वो आत्मा को खोज रहा है, कहां खोज रहा है? विषय भोगों में खोज रहा है। सोचा था मैंने भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, इसलिए मैं खूब भोगता रहा। और भोग भोगते हुए भगवान से प्रार्थना करता था कि मैं खूब सुखी हो जाऊंगा, खूब सुखी हो जाऊंगा। ऐसा सोचे सन्मुख पड़ा रहा, ऐसा सोच करके तुम्हारे सामने पड़ा तो रहा, लेकिन आवाज समझ में आया कि काम इससे नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए जहां सुई गिरी वहां प्रकाश करो, और वहां पर प्रकाश करने के साथ आंख खोल करके देखो तो आपको सुई मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ये तो सुई की बात है। तुम शांति तो चाह रहे हो, शांति कैसे मिलेगी? इसलिए कहा निर्वाण चाहते हो तो धर्म मत छोड़ना, और शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। व्यर्थ तो नहीं बोलते आप, सार्थक बोलते, जितनी जरूरत उतने ही बोलते। शांति का फार्मूला है, तन का त्यागी हो, गुरु का रागी हो, श्रुत का अभ्यासी हो, और मिष्टभाषी हो। ये 4 चीजें मिल जाए तो शांति मिल जाए। आप शांति की रट लगाए हो, धन के त्यागी हो, देहे निर्ममताम, गुरु विनयता, देह में निर्ममता हो, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसान के शाय, जिन्हें कोई जरूरत नहीं है बेसान सा है। मिल जाए तो प्रसन्न, नहीं मिले तो प्रसन्न। साम भाव धन रखता है, हमेशा क्षमता रूपी धन की उपासना करता है।
दुनिया अलट पलट हो जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बस मेरी समता की परिणति मेरे पास बनी रहे, ये समता सुहागन हमेशा बनी रहे। तुम्हारी समता कभी विधवा न होवे, संभव है? इस समता को सुहागन रखना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। कौन सा पुरुषार्थ? जो अपने तन का त्यागी होता है वो समता को सुहागन बना सकता है। तन में रागी रहने वाला व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए तन का त्यागी हो और गुरु का रागी हो। आपका राग गुरु के प्रति है कि स्त्री पुत्र मित्रादि के प्रति है, धन संपत्ति के प्रति है? बताओ किससे ज्यादा रागी हो? वित्तरागी कि बीतरागी? कौन सा राग है तुम्हारे पास? जब तक वित्तरागी रहोगे तब तक शांति तुम्हारे हृदय में नहीं आएगी, क्योंकि ये शांति हमेशा मन की सफाई खोजती है। शांति ज्ञान का प्रकाश चाहती है। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हर कोने कलमस कला कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं, हर कोठारी अंधेरी। जिस भी कोठा में जाओ वही अंधेरा, वही अंधेरा। चाहे ज्ञान के कोठे में जाए, चाहे दर्शन के कोठे में जाए, चाहे सम्यक दर्शन के कोठे में जाए, चाहे सम्यक चारित्र के कोठे में जाए, चाहे संयम के कोठे में जाए, जहां देखो वहां अंधेरा, हर कोठारी अंधेरी। कैसे आएंगे भगवान? अतः शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। मंडी में मिलती शांति? शांति बाई तो मिल सकती है, लेकिन शांति गुण नहीं मिल सकता। बस इतना ही रखना।